तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट पे ज़रूर दीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटी सी घंटी आएगी उसको भी ज़रूर से दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल को वॉश करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप के करीब में चावल। आप चाहें तो बासमती राइस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो रोज़ खाने में यूज़ होता है वही राइस का यूज़ किया है और ये 2 कप मैंने लिया है। इनको हम सोक नहीं करेंगे, यानी कि भिगो के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उतनी देर ही भिगोना है जितनी देर में हम सारी चीज़ों की तैयारी करेंगे। तो चलिए इनको हम 4 से 5 बार धो लेते हैं जब तक कि साफ़ पानी ना आने लगे। तो ये देखिए मैंने चावलों को वॉश कर लिया है। इनको हम रख लेते हैं अभी साइड में और बाकी की तैयारियां हम कर लेते हैं। इन्हें हमें भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी ये बहुत ही दानेदार और टेस्टी बनेंगे। और अब मैंने लिया है आधा कप के करीब में दही, और दही खट्टी ना हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मसालों में हमने सिर्फ और सिर्फ किचन किंग मसाले का यूज़ किया है और ये होममेड मसाला है। सिर्फ और सिर्फ इसी मसाले का हम यूज़ करेंगे, इसमें जीरा या धनिया पाउडर हम ऐड नहीं कर रहे हैं। और अगर आप होममेड किचन किंग मसाला डाल रहे हैं तो और कोई मसाला ना डालें, बाज़ार वाले डाल रहे हैं तो इसमें धनिया और जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। और किचन किंग मसाले की रेसिपी मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम सारी मसालों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा फेंट लेंगे। आप चाहें तो दही की जगह पर फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी मसालों को अच्छे से डालकर फेंट लें। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस रेसिपी को कुकर में बनाने वाली हूँ, तो इसको अच्छे से गर्म कर लें और इसमें हम डालेंगे देसी घी 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो बटर या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी गरम मसाले ऐड करेंगे। साबुत गरम मसालों को डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने इसमें मसालों में सिर्फ 1 बड़ी इलायची, आधी छोटी चम्मच जीरा, 4 से 5 दाने काली मिर्च के और 2 लौंग, साथ ही 1 छोटी इलायची और तेज पत्ता ऐड किया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें दालचीनी और बाकी गरम मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये सिर्फ चीज़ें हमने खुशबू के लिए ही यूज़ करी है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था और इसको बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप किया है, देख सकते हैं। तो इनको हमें बिल्कुल हल्का सा भुनना है, यानी कि हल्के से सुनहरे होने तक ही भुनना है, ज़्यादा इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो 2-3 मिनट हम इन्हें भून लेंगे धीमी आंच पर। तो ये देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के सुनहरे हो चुके हैं, ये देखिए, और इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां ली हुई हैं, जिसमें 1 कप के करीब में फूल गोभी, 1 कप कटे हुए गाजर, 1 कप हरे मटर, 1 कप के करीब में कच्चे आलू कटे हुए और टमाटर। साथ ही मैंने थोड़े से मखाने लिए हैं आधे कप के करीब में। आप मखानों की जगह पर और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर इनको भी स्किप कर सकते हैं। सब्जियां आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं या फिर जो आपको नहीं पसंद वो आप हटा भी सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी में जितनी ज़्यादा सब्जियाँ डालेंगे रेसिपी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और पौष्टिक भी रहेगी। तो इनको हम डाल देते हैं सारी सब्जियों को और अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा लेंगे। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, यानी कि ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, बस हम इन्हें 2-3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल लग रहे हैं ये। तो ढक्कन लगा देते हैं और 2-3 मिनट हम इन्हें मीडियम आंच पर पकने देंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये सब्ज़ी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो इन्हें भूनना ज़रूरी है, बस इनको अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें जो दही वाला मिक्सचर तैयार करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल कम कर ले दही को मिक्सचर को डालते समय, और इनको डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अभी पानी का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है, बस हमें इन्हें अच्छे से मिलाना है और थोड़ी देर हम इन्हें पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने दही के साथ डाले थे वो बढ़िया से कुक हो जाएं। चाहे तो आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन और मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इन्हें 3-4 मिनट पका लेते हैं, जिससे कि दही भी हमारा थोड़ा सा घी रिलीज कर दे और मसाले भी बढ़िया से कुक हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च को हल्का सा दरदरा कूट करके लिया है। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने लहसुन का यूज़ नहीं किया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। देख सकते हैं दही हमारा अच्छे से कुक हो चुका है।
ये देखिए। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने वॉश करके रखे थे। सब्जियां हमारी लगभग 40% तक कुक हो चुकी हैं, तो सारे चावल हम इसमें डाल देते हैं और इसके साथ ही डालेंगे हम नमक स्वाद के हिसाब से। मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है इसमें 2 कप चावल में। और अब हम इनको थोड़ा सा मिला लेते हैं, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना पानी डालना है, क्योंकि वो उसी पे निर्भर करता है कि आपके चावल कितने खिले खिले बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप से थोड़ा सा कम पानी का यूज़ किया है। और सब्जियों में भी काफ़ी मात्रा में जूस होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 2 कप चावल लिया है तो 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी तो चावल आपके ज़्यादा गीले हो जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा कम ही पानी का यूज़ करना है। तो मैंने ये जो किनारे के भी चावल हैं ना, इनको भी अंदर कर लें अच्छे से। और 2 कप से मैंने थोड़ा सा कम, बिल्कुल हल्का सा कम पानी का यूज़ किया है। अब हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं कुकर का। और अब हमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक हम इन्हें कुक करेंगे। तो 1 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इन्हें हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे, यानी कि सीटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद से ही थोड़े ठंडे हो जाते हैं। 5-7 मिनट के बाद हम इन्हें खोल कर चेक करेंगे। तो ये देखिए ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें खोल कर चेक करते हैं। वाव, इतनी बढ़िया वाली खुशबू आ रही है ना गरम मसालों को डालने से। और आप देख सकते हैं कि चावल कितने दानेदार खिले खिले बने हैं। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते मैंने बारीक कटे हुए इसमें ऐड कर लिए हैं। आप इन्हें ठंडे ठंडे दही, रायते, किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। अगर बच्चों को भी टिफ़िन में देंगे ना तो बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके ही आएंगे। इतनी यमी और हेल्दी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आती है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। स्वाद इसका बिरयानी जैसा है, लेकिन बनाने का तरीका पुलाव की तरह बहुत ही ईजी और सिंपल है। तो ज़रूर से बनाइए कम मसालों के साथ और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी। अगर रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी टेस्टी और यमी रेसिपीज़ के लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से चेक करें। और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में ही दे दिए हैं। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइए। फिर मिलते हूँ अगली एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।